एक ऐसा खरगोश जो कि कुत्ते जितना बड़ा होता है, या फिर एक ऐसा जहर जिसकी कीमत 76 करोड़ रुपीस पर लीटर है, या फिर आतंकवादी ज़्यादातर AK-47 गन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जानने के लिए ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स को देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। अगर आपने कभी भी आतंकवादियों को वीडियोस या इमेजेस में देखा होगा तो आपने ये जरूर से नोटिस किया होगा कि उनके पास ज़्यादातर AK-47 गन ही रहती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो आतंकवादी होते हैं वो हमेशा AK-47 गन ही क्यों लेते हैं? तो ऐसा कुछ कारणों की वजह से होता है, क्योंकि जो AK-47 गन होती है उसे रिलोड होने में केवल 2.5 सेकेंड का टाइम लगता है, और जो AK-47 गन से गोली निकलती है उसकी रफ्तार होती है 710 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि जब तक घड़ी में टिक होगा तब तक AK-47 से निकली हुई गोली 700 मीटर दूर बैठे किसी भी इंसान को खत्म कर देगी। और जो AK-47 गन होती है इसे चलाना बिल्कुल ही आसान होता है, इतना आसान कि इसे कोई भी बच्चा आसानी से चला सकता है, और इसके लिए किसी भी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। और जो ये गन होती है इसके ऊपर मौसम का कोई भी असर नहीं पड़ता, यानी कि सर्दी गर्मी ठंडी कुछ भी हो ये कभी भी खराब नहीं होती है। और जो AK-47 गन होती है इसके लिए साफ सफाई और मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और इन्हीं सभी खूबियों की वजह से जो आतंकवादी होते हैं वो हमेशा इसी गन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब कभी भी वो भागे या फिर पुलिस उनके ऊपर अटैक करे तो वो जल्दी से निकल जाए वहां से। बिच्छू के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और जब कभी भी आप बिच्छू को देखते होंगे तो आप उसे तुरंत ही मार देते होंगे, ये सोचकर कि ये बाद में आप ही को काट लेगा और आप ही को दर्द होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आपके पास 1000 के आसपास की संख्या में बिच्छू हैं तो आप एक करोड़पति इंसान हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल ही हो सकता है, क्योंकि जो बिच्छू के शरीर से जहर निकलता है उसकी कीमत होती है 76 करोड़ रुपीस पर लीटर। यानी कि अगर आपके पास 1 लीटर बिच्छू का जहर है तो वो जहर नहीं बल्कि 76 करोड़ रुपए हैं जो कि जहर के रूप में आपके पास है। और जब आप उस जहर को सेल करेंगे तो आपको लगभग 76 करोड़ रुपए आसानी से मिल जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है हमारे पास ढेर सारे बिच्छू है, लेकिन उसके अंदर से जहर कैसे निकाला जाएगा? तो जहर कुछ ऐसा निकाला जाता है कि बिच्छू के शरीर में छोटे छोटे बिजली के झटके दे जाते हैं, और जब बिच्छू को झटका दिया जाता है तो जहर उसके शरीर से खुद ब खुद बाहर निकल जाता है और उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन आप किसी भी बिच्छू को पकड़कर उसके शरीर से जहर निकाले मत चले जाइएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बिच्छू के शरीर से आप जहर निकाल पाएंगे कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बिजली के झटका अगर आपको लगा तो आपका बुरा हाल जरूर हो सकता है। रैबिट यानी कि खरगोश के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और ये भी हो सकता है कि आपने खरगोश को देखा हो या फिर आप खरगोश को अपने पालतू जानवर के रूप में ही घर पर रखे हो। लेकिन क्या आपने कभी ये अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि आखिर खरगोश कितने बड़े हो सकते हैं? आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब शायद बिल्ली जितना बड़ा होगा या फिर उससे भी बड़ा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फ्लेमिश जायंट नाम का एक ब्रीड होता है, और इस ब्रीड के जो रैबिट होते हैं वो कुत्तों जितने बड़े होते हैं। ये सुनने में भले ही अनबिलीवेबल है लेकिन ऐसा बिल्कुल ही होता है, और उन रैबिट्स की इमेज आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये सच में बहुत ही बड़े हैं। यानी कि अगर आपको खरगोश और कुत्ते दोनों पालने का शौक है तो आप इस वाले रैबिट को रख सकते हैं, क्योंकि ये साइज में कुत्तों जितना बड़ा है। अगर आप चॉकलेट्स खाना पसंद करते हैं तो आपको ये जरूर से पता होगा कि अगर आप डॉग्स यानी कि कुत्ते को चॉकलेट देते हैं तो चॉकलेट नहीं खाता है, और अगर वो चॉकलेट खा भी लेता है तो वो बीमार जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चॉकलेट में जियोब्रोमाइन नाम का एक पदार्थ होता है, और ये जो पदार्थ होता है ये कुत्तों के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ये उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर देता है, और जब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है तो उनका खाना सही से नहीं पचता है, और इसी वजह से वो बीमार जाते हैं या फिर मर जाते हैं। और इसी कारण से जब आप कुत्तों को चॉकलेट देते हैं तो पहली बात तो वो उन्हें खाते ही नहीं है, और अगर वो उन्हें खा भी लेते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है। जापान के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और जापान कितना अनोखा और अलग है ये भी आप जरूर से ही जानते होंगे, क्योंकि जापान में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि मानो जापान इस दुनिया का हिस्सा है ही नहीं, वो किसी और दुनिया से यहाँ पर टपक पड़ा है। और उसी जापान के यासुहिरो सुजुकी नाम के इंसान ने एक ऐसी शिप बनाई है जो कि बिल्कुल चैन के जैसा है। हाँ, वही चैन जो कि आपके स्कूल के बैगों में है। उस शिप का आकार बिल्कुल ठीक उसी चैन के जैसे है जो कि आपके स्कूल के बैग में लगी हुई है, जिसका इस्तेमाल आप अपने बैग को सिक्योर करने के लिए करते हैं। और जब ये शिप पानी में चलती है तो ऐसा लगता है कि मानो ये पानी को खोलती हुई जा रही हो। सोना यानी कि गोल्ड के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसे आप भी खरीदना चाहते होंगे या फिर आपने भी कभी न कभी खरीदा ही होगा।
और जब कभी भी आप सोना खरीदते हैं तो शॉपकीपर से ये तो जरूर से बोलते होंगे कि शुद्ध सोना दीजिएगा, यानी कि प्योर गोल्ड दीजिएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप कभी भी प्योर गोल्ड से बनी ज्वेलरी से नहीं पहन सकते। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्योर गोल्ड यानी कि शुद्ध सोना होता है वो बहुत ही नर्म होता है। वो इतना नर्म होता है कि उसे हाथों से भी तोड़ा जा सकता है। और इसी वजह से जब उससे कोई भी ज्वेलरी बनाई जाती है तो उसमें चांदी जैसे धातुओं को मिला दिया जाता है ताकि उसकी हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ जाए। नहीं तो अगर आपको प्योर गोल्ड की ज्वेलरी पहना दी जाएगी तो आप अगर कहीं भी जाएंगे और वो किसी भी चीज़ से टकरा जाएगी, या फिर अगर आप उसे अपने हाथ से ही कस कर पकड़ लेंगे तो वो टूट जाएगी और खराब हो जाएगी। काऊ यानी कि गाय के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाँ, वही काऊ जिसका दूध आप पीते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किस देश में सबसे ज़्यादा काउज यानी कि गायें पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा काउज इंडिया में ही है और उनकी संख्या लगभग 28 करोड़ से भी ज़्यादा है। यानी कि अगर इंडिया में गायों की गिनती की जाए तो वे 28 करोड़ से भी ज़्यादा होंगी। तो चलिए पढ़ते हैं आज की वीडियो के एक प्यारे से सवाल की तरफ। तो आज का सवाल यह है कि बिजली का झटका लगने पर इंसान की मौत क्यों होती है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिख दीजिए, और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हमारे आने वाली वीडियो में मौजूद है। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन जानकारियों के बारे में जान सके। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।